बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, टोटल एवरेज और मार्जिन कॉस्ट के बारे में। तो इससे पहले हमारे आउटलाइन में ये आता है कि टोटल एवरेज एंड मार्जिन प्रोडक्ट्स क्या है और लॉ ऑफ रिटर्न्स क्या है। लेकिन लॉ ऑफ रिटर्न्स वगैरह पढ़ने से पहले आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए ताकि आप लॉ ऑफ रिटर्न्स वगैरह को ईजिली जो अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो इसमें हमारे पास लॉ ऑफ रिटर्न्स में कुछ और भी टर्म्स यूज़ होती हैं, जैसे कि शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। तो यहाँ आउटलाइन में तो नहीं है, लेकिन जब हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स के बारे में तो वहाँ वो यूज़ होती है, इसलिए आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं। तो अब हम ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं तो फिर आगे मूव ऑन। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा आना, यानी कि किस पर प्रोडक्शन, यानी कि कोई भी आप चीज़ बना रहे हैं उस पर आपका जो खर्चा आता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है। यानी कि आपके पास जो आप चीज़ कोई प्रोडक्ट कर रहे हैं उस पर कितना खर्चा आता है, यानी कि वो फैक्टर है, नॉन फैक्टर्स वगैरह। यानी कि हमने पहले पढ़ा था फैक्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या थे? लैंड, कैपिटल वगैरह, इंटरप्रेन्योरशिप वगैरह, जो भी हमने फैक्टर्स पढ़े थे। तो वो हो, या इसके अलावा नॉन फैक्टर्स वगैरह, जैसे कि फ्यूल हो गया या फिर गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह या रॉ मटेरियल वगैरह। इससे सारी चीज़ों सारी चीज़ों पर जो खर्चा आता है वो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कोई चीज़ यानी कि कोई भी चीज़ प्रोडक्ट करने के लिए जो खर्चा आता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। तो अब हम जानते हैं टोटल एवरेज और मार्जिन कॉस्ट क्या आता है। तो टोटल कॉस्ट को जब डिस्कस किया जाता है तो इसमें दो मजीद टर्म आती हैं, तो आगे हम नोट्स में इसको जो है वो स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास, यानी कि आपको इन चीज़ों को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए लॉन्ग रन और शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है। तो आप पहले इनको जान लेते हैं और फिर आगे मूव करते हैं। तो अब हमने जान लिया कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट का, तो ये जितनी थ्योरी लिखी है इसका मतलब यही है। आप इसको एक बार आप जो है पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। उसके बाद आता है शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप किसी शॉर्ट पीरियड के लिए कोई भी कारोबार करते हैं, जैसे कि आप 3 मंथ के लिए, 6 मंथ या 1 साल की कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आप कोई भी कारोबार करते हैं, वो उसको कहते हैं शॉर्ट रन। यानी कि आपका जो कारोबार है वो बहुत ही यानी कि स्मॉल है और उसमें छोटा एक लैंड जो आपकी ज़मीन है वो आपके पास बिल्कुल थोड़ी सी है, और कुछ ही टाइम के लिए आप उसको कोई भी कारोबार जो है वो कर रहे हैं। तो लैंड थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, ये इससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन ये जो शॉर्ट रन का मतलब है कि आप लिमिटेड टाइम के लिए, कुछ अरसे के लिए कारोबार कर रहे हैं, वो हमारे पास शॉर्ट रन जो होता है। अब शॉर्ट रन में दो चीज़ें, एक फिक्स होती हैं कुछ चीज़ें और कुछ वेरिएबल होती हैं। क्योंकि आपके पास कुछ शॉर्ट टाइम है और अगर आपके पास कुछ बचत वगैरह नहीं आ रही, कुछ और भी रीज़न हो सकती हैं, तो उन रीज़न की वजह से क्या करते हैं कि आप अपने कारोबार को आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि ज़मीन, अब आपको कोई आप ज़मीन आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहा या कोई और इशू आ रहा है तो आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़मीन या उसकी मशीनरी वगैरह को चेंज करें, तो ऐसा आप हरगिज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट है और उस अरसे के बाद आप जो है वो टाइम खत्म है ना, और आपको चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं हो बल्कि नुकसान हो। क्योंकि आप एक जगह से आप कोई भी आपने इंडस्ट्री वगैरह लगे कुछ भी किया हुआ है, उसके बाद आपको फ़र्ज़ करें कि 6 मंथ है, तो एक जगह पर आपने कारोबार शुरू किया, कारोबार शुरू करने पर कुछ टाइम लगता है। उसके बाद अगर वो आप सूटेबल जगह नहीं, कोई भी रीज़न हो सकती, तो आप दूसरी जगह पर जाना चाहें तो क्या होता है कि वहाँ भी आपका कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो यहाँ टाइम, वहाँ टाइम, जो यहाँ इस तरह आपका काफ़ी टाइम जो वेस्ट हो जाता है, जिससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो ये इसलिए शॉर्ट रन टाइम में दोनों चीज़ें आती हैं, यानी कि फिक्स भी होता है इसमें और दूसरी चीज़ इसमें वेरिएबल कॉस्ट वगैरह भी आ जाती है। तो वेरिएबल का मतलब वो होता है कि जो आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो फिक्स में ये आ गया कि आपकी जो ज़मीन है वो लैंड से कह के एक फिक्स रेट में है। दूसरी चीज़ वो आपके पास आ जाती है, जैसे कि गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है वो भी फिक्स होता है। आप बेशक कोई कारोबार कर रहे हैं, नहीं कर रहे, जो भी आप कर रहे हैं, तो ये इसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद मीटर बिल, यानी कि मीटर बेशक आपके ऑफ बंद भी होते हैं। आप घर के मीटर की एग्जांपल है तो मीटर जैसे बंद भी होते हैं, तो आपको बिल कुछ ना कुछ 100-200 आ रहा होता है। या जो ऑर्गेनाइजेशन का होती हैं उनको बिल थोड़ा ज़्यादा आता है, लेकिन फिक्स रेट आ ही रहा होता है। इसके अलावा
आपकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी आपके पास फिक्स होती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो आप उसमें चेंज नहीं करेंगे। उसके अलावा आप क्या कहते हैं इसमें वेरिएबल। वेरिएबल वो चीज़ें होती हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि लेबर, आप लेबर को कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं, फ्यूल जो है वो उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, रॉ मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो शॉर्ट रन में ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, सिंपल इसको बताऊंगा। तो शॉर्ट रन जो है ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए होती है, इसके बाद आपके पास थोड़ा कम टाइम होता है। इसमें जो फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों आती हैं, और दोनों चीज़ें देखी जाती है। जो वेरिएबल कॉस्ट मतलब आप उसको चेंज कर सकते हैं, जबकि फिक्स कॉस्ट का मतलब है कि वो आपको बेशक प्रोडक्शन कर रहे नहीं कर रहे और उसको आप चेंज नहीं कर सकते, और वो आपको कॉस्ट जो है वो पढ़नी ही पढ़नी है और वो आपको फेस करना पड़ता है उनका। आप हमारे पास आते हैं लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग के नाम से, लॉन्ग रन का नाम से पता चला, लॉन्ग रन का मतलब होता है कि आपको कुछ ज़्यादा अरसे के लिए कोई भी कारोबार कर रहे हैं। जब आप ज़्यादा अरसे के लिए कारोबार कर रहे होते हैं तो उसमें क्या आता है, आप कोई भी चीज़ वो चेंज कर दें, चाहे आप ज़मीन चेंज कर लें या टेक्नोलॉजी चेंज कर लें, लैंड करें, टेक्नोलॉजी करें, या कोई भी चीज़ आप जो इजीली जो है चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए इसको लॉन्ग रन करें, और इसमें कोई भी फिक्स वेरिएबल नहीं होता, जबकि इसमें कोई भी जो फिक्स कॉस्ट वगैरह जो नहीं होती। इसमें सारे के सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, और कॉस्ट वगैरह सब कुछ इसमें वेरिएबल। लॉन्ग रन में सब कुछ वेरिएबल होता है, जबकि शॉर्ट रन में कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं और कुछ हमारे पास वेरिएबल होती हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये आपको तीन डेफिनेशन जो है नज़र आ रही होंगी, तो आप जो भी डेफिनेशन कर सकते हैं। ये जो डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही है यहाँ, ये माइक्रो के हिसाब से डेफिनेशन, ये माइक्रो के, और ये जो ऊपर डेफिनेशन ये और यानी कि ओवरऑल है। तो आप ये करना चाहिए, जहाँ मैं जो सिंपल आपको वर्डिंग बता रहा हूँ आप वो वर्डिंग याद रखें और अपनी वर्डिंग में इसको जो है राइट कर सकते हैं। तो ये इससे में जो लॉन्ग रन में इसमें डिफरेंट जो है ये आपको गिवन है। तो मैं आपको एक बार फिर इन दोनों को मेन डिफरेंस जो वादा कर देता हूँ। क्या है कि सिंपल जो अगर आप डेफिनेशन लिख रहे तो ये है कि शॉर्ट रन जो है ये शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लॉन्ग रन का मतलब है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। दूसरा इनमें जो आती है चीज़ वो शॉर्ट रन में इसमें फिक्स वेरिएबल होते हैं और फिक्स चीज़ें होती हैं, और कुछ वेरिएबल चीज़ें यानी कि कुछ भी चीज़ें फिक्स होती हैं, कुछ वेरिएबल। जबकि लॉन्ग रन में सारी की सारी चीज़ें जो है वो वेरिएबल होती हैं, आप कोई भी चीज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मजीद आगे, चूँकि ये शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन में इसलिए चीज़ों को कुछ वेरिएबल कुछ फिक्स किया गया ताकि हमें पता चले कि इसमें क्या कौन कौन चीज़ें हमें फेस करना पड़े। जब लॉन्ग रन में चूँकि सारी चीज़ें चेंज कर सकते, इसलिए उनको इकट्ठा ही जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो अब इन सारी चीज़ों को अलग-अलग जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। इन शॉर्ट रन फर्म फेसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोस्ट, यानी कि उनको डिफरेंट कोस्ट का सामना करना है, जो टाइप ऑफ कोस्ट भी इनको कहा जाता है। तो शॉर्ट रन में ये सारी चीज़ें वही हैं। सबसे पहले हमारी आउटलाइन में क्या था कि हमारा टोटल कॉस्ट थी। टोटल कॉस्ट को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट क्या आती है। इसी हिसाब से हमारे पास एवरेज कॉस्ट थी। तो एवरेज कॉस्ट आप जो है वो किसी की भी निकाल सकते हैं, और उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है। तो बेसिकली हमारे पास वहाँ आउटलाइन में 3 कॉस्ट थी, लेकिन अगर उनको ब्रीफली डिस्क्राइब करो तो ये 7 टाइप्स की कॉस्ट बन जाती हैं। तो अब इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास ऐसी कॉस्ट होती है जो चेंज होती रहती है। जैसे कि अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी, तो इसको आप जो है वेरिएबल कॉस्ट कह रहे हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कह रहे हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये वो कॉस्ट होती है जो आप जो है आपकी कॉस्ट चेंज होती रहती है, यानी कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन जो है इंक्रीज कर जाते हैं उस हिसाब से ये आपकी कॉस्ट जो है इंक्रीज होती है। जैसे प्रोडक्शन आप कम करते जाते हैं उस हिसाब से ये कम होती रहती है। तो ये आप पे डिपेंड करती है कि इसको आप कितना मर्जी इंक्रीज करें, जितना मर्जी डिक्रीज कर लें, ये उस हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसे कि मैंने अभी आपको ये एग्जाम्पल यहाँ गिवन है, यानी कि लेबर, आप लेबर को जितना मर्जी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड, जितना आप लेबर को इंक्रीज करते उतनी आपकी कॉस्ट बढ़ती है, जितने लेबर कम करते उतनी कॉस्ट कम होती है। लेकिन वो आपको ये वो होती है जो आप प्रोडक्शन के हिसाब से इसको इंक्रीज, यानी कि अगर लेबर इंक्रीज करें तो आपकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी, तो ये उसके हिसाब से जो चेंज होती है। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आप ज़्यादा वर्क करें, ज़्यादा प्रोडक्शन वगैरह करें तो बिल आपको बिजली का या गैस का ये बिल या रॉ मटीरियल, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन का रॉ मटीरियल आपको ज़्यादा यूज़ करें तो ये सारी चीज़ें वो चीज़ें होती है जो आपको यूज़ कर, जितनी आपको प्रोडक्शन चाहिए होती है आप उस हिसाब से इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। लेकिन आप बात करें फिक्स कॉस्ट में ऐसा नहीं होता, इसमें सिर्फ यही चीज़ें आती हैं। इसको आप टोटल फिक्स कॉस्ट कह रहे हैं या फिक्स कॉस्ट कह रहे हैं, एक ही मतलब है। तो
इससे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि ये इसके और भी नाम आप इसको कह सकते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है तो इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप इसको कह रहे हैं प्राइम कॉस्ट भी इसको आप कह सकते हैं। प्राइम कॉस्ट यानी कि आप सबसे पहले जो कॉस्ट है वो प्राइम कॉस्ट आप अपने हिसाब से इसको लगाते हैं। दूसरी आ जाती है अवॉइडेबल कॉस्ट, यानी कि अवॉइडेबल कॉस्ट भी इसको कह सकते हैं। तो अवॉइडेबल कॉस्ट यानी कि इससे आप बच भी सकते हैं इसको, यानी कि अगर आप प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे तो आपको कॉस्ट कुछ भी नहीं आएगी, तो ये वेरिएबल कॉस्ट कोई भी नहीं, क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन ही ना तो लेबर का यूज़ करें, ना बिजली का, ना गैस का, ना ही रॉ मटेरियल का यूज़ करें, तो इसलिए आप इसको अवॉइडेबल कॉस्ट भी कहा जा सकता है। आपसे डिफरेंट नाम से इसको पूछा जा सकता है। उसके बाद ये डायरेक्ट कॉस्ट यानी कि जो डायरेक्ट कॉस्ट है, यानी कि आपको जितनी प्रोडक्शन करनी होती है आप उसके हिसाब से इसको कॉस्ट करें। यानी कि अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन की लेबर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और ज़्यादा रॉ मटेरियल वगैरह का यूज़ आप करते हैं, अगर आपको कम चाहिए तो आप कम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। तो आप दूसरी बात आ गई फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में चीज़ें सारी चीज़ें जो फिक्स होती हैं, इसमें आप कोई चीज़ चेंज, आप बेशक प्रोडक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपको ये वाली कॉस्ट आनी ही आनी है। जैसे कि अगर आपके जो परमानेंट जो स्टाफ है, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको ये वाली कॉस्ट जो आनी ही आनी होती है। उसके बाद बिल्डिंग का जो वो आपको रेंट वगैरह तो आनी है, आप प्रोडक्शन करें या ना करें। इस तरह इंटरेस्ट कैपिटल वगैरह सब कुछ आपको होना है। यहाँ फिर आपको ये भी गवर्नमेंट के टैक्सेस वो भी आपको पे करने पड़ते हैं, और उसके बाद ऑफ मीटर जो बिल होता है वो भी आपको आना ही आना होता है। तो इस तरह के आपको जो BS पानी का बिल वो भी आपको आने ही आना, जो अगर सरकारी पानी आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट होती है, जो आप प्रोडक्शन करें या ना करें आपको पे करना ही पड़ता है, उसको कहते हैं फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको आप प्रोडक्शन के हिसाब से अगर यूज़ करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पे नहीं करना पड़ता, इसके बाद कोई कॉस्ट आपको नहीं पड़ती। तो इसी हिसाब से फिक्स कॉस्ट के भी मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको वेरिएबल कॉस्ट के नाम बताए, तो इसका आप नाम देख लें सप्लीमेंट्री कॉस्ट, इसको आप कह सकते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं जर्नल कॉस्ट, या अनअवॉइडेबल कॉस्ट, या इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इसका कोई भी नाम हो सकता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट के मैं नेम दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट इसको आप कैसे सप्लीमेंट्री कॉस्ट, यानी कि सप्लीमेंट्री कॉस्ट। दूसरा आप इसको कह सकते हैं जर्नल कॉस्ट। उसके अलावा आप अनअवॉइडेबल कॉस्ट, और फिर आप इसको कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट कॉस्ट। आप अनअवॉइडेबल कॉस्ट कौन सी, जैसे कि आपको अनअवॉइडेबल मतलब कि आप इससे बच नहीं सकते, ये यानी कि अगर आपको जो है गवर्नमेंट का टैक्स अभी मैंने आपको बताया वो आपको पे करना, बिल्डिंग का पे, आपको सब कुछ इस तरह का पे करना ही करना होता है, जो कि आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से ये, यानी कि अगर आपने कोई भी कारोबार स्टार्ट करना तो स्टार्टिंग से जो आप चीज़ को पे करना पड़ता है ये वो वाली कॉस्ट आती है, और ये हमारे पास फिक्स होती है। तो इसलिए इसको अनअवॉइडेबल है, ये आपको इसका पे करना ही पड़ता है। और इसके अलावा इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट आपकी प्रोडक्शन पे तो नहीं लग रही, लेकिन ये प्रोडक्शन करने से पहले जो चीज़ें आपने परचेज की ये उन पे लगी, इसलिए ये अनडायरेक्ट डायरेक्ट नहीं है। उसके बाद आ जाए टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो टोटल यानी कि फिक्स कॉस्ट और जो वेरिएबल कॉस्ट और मिला दिया जाए, उनको प्लस कर दिया जाए तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आती है। टोटल का मतलब भी ये होता है कि सारी चीज़ों को आपस में इकट्ठा करें, तो टोटल कॉस्ट वो कॉस्ट हुई जो वेरिएबल और जो हमारे पास फिक्स कॉस्ट उसको मिलाकर हमारे पास जो कॉस्ट आई वो वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट आ गई। जैसे कि हमारे पास कॉस्ट करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट ही 800 और हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट थी वो 400, टोटल हमारे पास 1200 कॉस्ट आई। ये हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट है। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू सबको डिस्कस करेंगे, फिलहाल इनके बारे में आप जान लें कि इनका क्या काम मतलब होता है। उसके बाद ये हमारी आउटलाइन में आ गई। अभी मैं आपको दिखाया था कि हमारे डिस्कस किया था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस कर, उसके बाद टोटल कॉस्ट क्या है उसको डिस्कस किया है, क्योंकि टोटल कॉस्ट को डिस्कस करने से पहले हमें फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट का पता होना चाहिए था, इसलिए अब हम एवरेज कॉस्ट को डिस्कस करते हैं। तो एवरेज, जहाँ भी एवरेज आता है कि यानी कि जो टोटल जो होती है कॉस्ट, और जो भी चीज़ टोटल पे उसके जितने यूनिट होते हैं उन पर डिवाइड कर दो, वो हमारे पास कॉस्ट एवरेज कॉस्ट होती है, सॉरी वो एवरेज में आती है कोई भी चीज़ है। तो आप यहाँ कॉस्ट की बात, इसलिए अब हम एवरेज कॉस्ट ही देखेंगे। तो सबसे पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमारे पास जो यानी कि वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, और उस कॉस्ट को उनके जो यूनिट होते हैं, जो क्वांटिटी होती है उस पर डिवाइड कर दे तो हमारे पास तो वो कॉस्ट आ जाएगी। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट हुई जो कि हमारी जो कॉस्ट थी वेरिएबल
कॉस्ट और उसके उनके यूनिट पे जो हमें कॉस्ट आई थी। तो इसका जो फार्मूला यही है कि यहाँ इसको यानी कि टी का मतलब यहाँ क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। यानी कि टोटल हमारे ये आपको एग्जांपल दी हुई है या आपको इनके सपोज किया हुआ कि हमारे पास जो एवरेज कॉस्ट यानी कि आर कॉस्ट वो 800 है और जो उस पर यूनिट अप्लाई क्वांटिटी अप्लाई वो 100 है, तो ये डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगी। तो इसी तरह जो हमारे पास फिक्स कॉस्ट होती है उसका अगर एवरेज लेंगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट को जो होगी उसको डिवाइड कर देंगे उसकी क्वांटिटी पे, तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। उसी तरह हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जो टोटल कॉस्ट होती है उसको अगर उसकी क्वांटिटी पे डिवाइड कर तो एवरेज कॉस्ट बन जाती है। तो एवरेज टोटल कॉस्ट के दो फार्मूलेज हो सकते हैं, यानी कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आपकी क्वांटिटी, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। अगर इस तरह नहीं, जो टोटल कॉस्ट और उसका फार्मूला आपने देखा कि टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करें टोटल कॉस्ट हमारे पास आती है। तो इसीलिए टोटल कॉस्ट प्लस निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को प्लस करके उसको डिवाइड कर दें उसकी क्वांटिटी पर, तो आप फिर भी निकाल सकते हैं क्या, एवरेज टोटल कॉस्ट। तो सिंपल यही का आप ये वाला फार्मूला याद रखें कि जो टोटल कॉस्ट होती है उसको डिवाइड किया जाता है उसकी क्वांटिटी पे, तो हमारे पास टोटल एवरेज कॉस्ट आ जाती है। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपको मजीद एडिशन यूनिट ऐड करने की वजह से जो कॉस्ट मिलती है, यानी कि आपको कितना बेनिफिट्स मिल रहे हैं मजीद जो है एडिशनल कॉस्ट ऐड करने। जैसे कि अगर आप लेबर वगैरह को ऐड करते हैं, अगर एक लेबर पे आपको जो टोटल कॉस्ट यानी कि आपकी आ रही या आपकी प्रोडक्शन वगैरह हो रही है वो 100 की हो रही है, अगर आप 2 लेबर यूज़ करें उस पर आपकी प्रोडक्शन 210 हो रही है, तो उसका मतलब कि आपको मार्जिन कितना मिला 110 का, यानी 110 का आपको मार्जिन मिला। तो मार्जिन कॉस्ट वो होती है कि मजीद यूनिट ऐड करने से, मार्जिनल का आपको मैं शुरू से बताया, मार्जिन यूटिलिटी वगैरह भी आपको बताया था। तो मार्जिन को यहाँ वर्ड है कि उसका मतलब चेंज है, यानी टोटल जो कॉस्ट है उसमें कितना चेंज आ रहा है। अगर कोई आप यूनिट जो है वो चेंज कर रहे हैं तो वो यूनिट चेंज करने की वजह से जो टोटल कॉस्ट में चेंज आता है वो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट में आता है। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी दी गई हैं। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्वांटिटी कितनी 100 और हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आई 1200। तो अब हमने मजीद क्वांटिटी इंक्रीज 101 की एक क्वांटिटी मजीद इंक्रीज की, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 1210। तो अब क्या होगा कि हम इस टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1210 में से माइनस 1200 करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, यानी कि सेकंड क्वांटिटी में से फर्स्ट क्वांटिटी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये हमारे पास इसकी जो मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है। जैसे कि ये फार्मूला लिखा हुआ है नीचे के, ये डेल्टा जो है ये इसको जो कहते हैं, जो ट्रायंगल नजर इसको डेल्टा कहते हैं। डेल्टा का मतलब चेंज आना, यानी कि टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, तो इक्वल टू 10 जो चेंज आ रहा है दो, यानी कि आपको बताया इसमें से माइनस किया गया और 101 में से माइनस किया गया 100 को, तो ये हमारे पास डिवाइड करने के बाद 10 आया। तो मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास यहाँ 10 आ रही है। तो ये डिपेंड करती है कि आपका क्वेश्चन किस तरह, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। आप जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं सारों को सारे एक टेबल के थ्रू जो है वो डिस्कस करते हैं और उसके बाद ग्राफ भी देखेंगे इनका, लेकिन जरूरत तो नहीं है ग्राफ की, फिर भी अगर आप बनाना चाहते तो आप इसको बढ़ सकते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि आपको जो टोटल फिक्स कॉस्ट या आपको कोई भी एक चीज गिवन है, टोटल फिक्स कॉस्ट गिवन है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे कोई एक गिवन होगी तो आप दूसरी वाली सारी की सारी फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, तो मैं इनमें से कुछ रेज करके और दूसरी आपको सारी की सारी फाइंड करके दिखाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। सिर्फ आपने अपने माइंड का यूज करना और आप इसको इजीली दूसरी की फाइंड इसमें। सपोज करें कि आपको इस तरह का टेबल जो है वो गिवन और आपसे ये सारी चीज़ें कहा गया कि आप इसको फाइंड करें, तो आप इजीली फाइंड, इसके अलावा कोई और भी चीज़ मिसिंग हो, मैं सिर्फ आपको ये मेथड बता रहा हूँ, बाकी आप इसको मुझे उम्मीद है कि आप कर सकेंगे। तो ये टोटल फिक्स कॉस्ट मतलब कि जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सेम रहेगी। तो आपको ये गिवन होगा टोटल TFC, टोटल
टोटल फिक्स कॉस्ट जो होती है वो हमारे पास अगर आपको बता दें 40 है, तो आप चूंकि ये सब में सेम ही आएगी। उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको ये कि उन्होंने बता दी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये है, और आपने टोटल कॉस्ट जो है वो फाइंड करनी। तो कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। जब प्लस करेंगे तो आपके पास ये कितना, अगर 90 और 40 130, तो ये 130 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इन दोनों को आपस में प्लस कर दिया जाएगा तो 180 आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आपको टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट जो है वो गिवन है, तो आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करनी। तो कैसे करेंगे, 130 में से माइनस कर देंगे 40, तो आपके पास 90 आया। फिर इसी तरह 180 में से माइनस कर देंगे आप 40, तो 140 आया। तो इस तरह आप इसको फाइंड आउट सो ऑन, इसी तरह आप इसको कर देंगे। टोटल कॉस्ट के बारे में बता रहा हूँ, तो टोटल कॉस्ट में प्लस 170 प्लस 40 किया तो आपके पास 210 आ गया। इसी तरह 190 प्लस आप करेंगे 40, तो आपके पास जो है 230 आ। तो इस तरह सो ऑन इसको आप जो है लिख सकते हैं। तो आप बात को 20 आ जाएगा एंड सो ऑन, आपने इसको जो है कंप्लीट कर लेना। इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करने के क्या करेगा, जो आपके पास जो वीसी है उसको डिवाइडेड करे क्वांटिटी पे, तो आपकी ये भी इस तरह आप इसको इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो उसके बाद टोटल कॉस्ट फाइंड करें, तो ये जो टोटल कॉस्ट आपके पास आ रही है उसको क्वांटिटी पे डिवाइड करें, 130 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो आपके पास 130। इसी तरह आप 180 को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो आपके पास 90 एंड सो ऑन। इसको भी फाइंड कर सकते हैं। अब आपको फाइंड करना होगा कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं। पे आप लिखे या ना लिखे सेम है, तो स्टार्टिंग में 130 लिख देते हैं और उसके बाद आपके पास ये 50 है। 50 कैसे आया, यानी कि आप देख सकते हैं कि 140 माइनस किया 90, तो हमारे पास क्या आ गया 50, और 2 माइनस 1 के तो हमारे पास 1 आता है। तो 50 डिवाइडेड बाई 1 हो तो वो हमारे पास जो है वो 50 ही आता है। उसके बाद आपने जो लिख रहा है ये आप देख सकते हैं डेल्टा टी सी, अभी आपको पहले मैं समझाया। तो 170 है, 170 माइनस करेंगे 140, तो आपके पास उसी तरह ये आ जाएगा 30। तो 30 को डिवाइड, यानी कि ये 2 में से माइनस कर रहे हैं, 3 में से 2 माइनस कर 1, तो जितना भी ये चूंकि क्वांटिटी सेम है इसलिए 1 1 1 आएगा, तो 1 से डिवाइड करने कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप इस तरह इसको फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए इस तरह जो 20 आ चुका और सो ऑन इसको आप जो है लिख सकते हैं। तो ये हाँ एक मिस्टेक्स हुई थी, जो आप यहाँ जो लिखा होगा आप FC लिखना होगा। हमारा ये हर एक वैल्यू के साथ कंप्लीट हो चुका है और आप इसको जो टेबल ड्रा हो चुका है। तो जब टेबल ड्रा हो तो ग्राफ अगर ड्रा करना चाहे तो कोई चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है। उसी तरह जैसे कि हम जो पहले से करते आ रहे हैं ड्रा, तो ये हमारे पास TFC टोटल फिक्स जो टोटल फिक्स कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट वगैरह का ग्राफ, यानी कि जो आपको नज़र आ रही है टोटल फिक्स कॉस्ट का उसी हिसाब 40 जो आने लिए वही है, उसी वैल्यू टेबल के हिसाब से ये हमने ड्रा कर लिया। कोई चीज़ मुश्किल अगर आपको ये इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और ये आपको जो इतने कलर के हिसाब से ये मैं जो बनाई गई नज़र आ रही हैं। बाद लॉन्ग रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट क्या था मैं आपको बता चुका हूँ। उसको मजीद जो है डिवाइड किया गया, जैसे अभी आपको मैं ब्रीफली जो है डिस्क्राइब किया गया लॉन्ग शॉर्ट रन को। तो इसमें चूँकि ज़्यादा ब्रीफ नहीं किया गया क्योंकि इसमें लॉन्ग रन में जो सारी चीज़ें वो इकट्ठी ही देखी जाती है, कोई फिक्स या वेरिएबल नहीं होती, जो बल्कि इसमें सारा वेरिएबल होता है। इसलिए इसमें टोटल कॉस्ट, टोटल एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट वगैरह ही लिखी जाती है। और उसी तरह ये टेबल है और उसके बाद हमारा इसका ग्राफ बन जाता है। अगर आप इसमें कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आप समझते वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।